मेरे प्रिय शिष्यों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में देखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है, वो भी विद इन 2 सेकेंड। किसी भी संख्या का अगर वर्ग पूछे तो आप उसको मात्र 2 सेकेंड के अंदर उसका आंसर दे देंगे। जैसे हमको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। इस तरह का कोई पूछ दे भाई 47 का स्क्वायर, भैया 59 का स्क्वायर बताओ तो, भैया 74 का स्क्वायर बताओ तो वैसे वैसे किसी भी संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो बस 2 सेकंड के अंदर। तो चलिए हम उसको सीखते हैं कि कैसे किसी भी संख्याओं का स्क्वायर निकालते। तो ट्रिक नंबर पहला देखेंगे, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो उसको इस रूप में सजा देंगे। जैसे मान लो a इंटू बी का स्क्वायर, जैसे कभी रहे 47 का स्क्वायर, तो लग रहा है ना a इंटू बी, जहां a के जगह 4 और b के जगह 7। तो अगर कभी a इंटू बी का स्क्वायर हो तो उसको लिखेंगे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, इस रूप में। जैसे 47 का स्क्वायर तो 4 के जगह a और 7 के जगह b, तो क्या होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर हो गया 2 इंटू 4 इंटू 7 और b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। कहने का मतलब हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना होगा, हम लोग सीख रहे हैं ना, तो पहली बार तो इतना लंबा जाना ही होगा। अब देखो क्या हो गया 16, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 9 लिखेंगे, 4 बचाना, 4 इसमें जोड़ दो तो 56 और 4 60 का 0 लिखेंगे, हासिल बचा 6 इसमें जोड़ दो 16 6 22। जैसे कभी 23 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2ab तो 2 दूना 4 या 12 और b स्क्वायर 9, 9 का 9 हासिल 0, 12 में 0 जनेंगे तो 12 का 2 हासिल 1 4 1 5। अगर कभी 74 का स्क्वायर है तो नो प्रॉब्लम, 74 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 2ab तो 7 दूना 14 चौका 56 और b स्क्वायर 16, 16 का 6 56 1 57 का 7 हासिल 5 इसमें जोड़ देंगे तो हो गया 49 5 54 का 4। इस तरह से अगर कभी भी कितना भी बड़ी संख्या हो तो आप उसका वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कभी रहे 52 का स्क्वायर करना, तो क्या करेंगे 52 मतलब ए बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25, 2ab तो 15 10 गुना 20 और b स्क्वायर 4 4 का 4, 20 का हासिल 0, 2 बच गया 2 इसमें 25 2 27। तो मैं बताऊं कैसे बना रहा हूं, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। हम 2 संख्या तो रहेगा तो उसको a b समझ लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। जैसे कभी रहे 26 का स्क्वायर तो ab तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2ab तो 2 दूना 4 छक्के 24 और b स्क्वायर माने 36। अब क्या होगा 36 का 6 तो 6 लिख दिए, हासिल बचा 3 3 इसमें जोड़ दो तो 24 और 3 27, हासिल बचा 2 2 इधर वाला में जोड़ दो 4 2। तो अब देख रहा हूं ट्रिक नंबर 2। अभी तक क्या देखे थे कि अगर कोई संख्या हो तो उसको हम a b करके a b का स्क्वायर करके निकाल देते हैं। अब ये ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कोई संख्या 50 के नजदीक हो, अगर कोई संख्या 50 के नजदीक हो तब क्या करते हैं। जैसे कभी रहे 46 का स्क्वायर पूछ, तो ये मतलब ये संख्या 50 से कितना कम, 50 से 4 कम, तो इसमें से और 4 कम कर देते हैं तो कितना प्राप्त होगा 42 प्राप्त होगा ना, 42 का आधा 21। और कितना कम था ये 50 से 4 ना, तो 4 का स्क्वायर लिख दो। जी हाँ, अगर कोई संख्या रहे कभी 44, मान लो 44 का स्क्वायर पूछे तो 44 50 से कितना कम है 6 ना, 6 और कम कीजिए तो 44 से 6 कम करोगे 38, 38 का आधा 19 और कितना कम किए थे 6 का स्क्वायर 36। अगर कोई संख्या 50 से ज्यादा हो, जैसे रहे 54 कितना ज्यादा 4, तो जितना ज्यादा उतना और ज्यादा पर, तो 54 4 58 का आधा, 58 का आधा दे देंगे 29 और 4 ज्यादा था ना तो 4 का स्क्वायर 16। इस तरह करके फिर 58 का स्क्वायर, तो 58 50 से कितना अधिक 8, तो 8 और बढ़ाओ तो 58 8 66 का आधा 33 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह के ट्रिक में क्या देखे थे कि अगर कोई संख्या 50 से या तो कम हो या फिर 50 से ज्यादा हो, वैसे स्थिति में अगर स्क्वायर निकालना हो तो 50 से जितना कम है उतना और कम करेंगे, या जितना अधिक है उतना और अधिक करेंगे। अगर संख्या खुद 50 से कम है तो हम भी कम करेंगे, और अगर संख्या 50 से ज्यादा है तो हम भी ज्यादा करेंगे। जितना कम हो उतना ही, जितना ज्यादा हो उतना ही। तो जैसे देख लो भाई 46, जैसे देख लेते 46 क्या है 50 से 4 कम, तो और हमने 4 कम किया तो 4 कम करते तो 42 होता है। अब 42 है तो उसको आधा कर दो 21, और जितना कम किए थे तो कितना कम था 4 कम किए थे ना, तो 4 का स्क्वायर 16 है ना। उसी तरह अगर जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा करके आधा कर देंगे, और जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर लिख देना।
अभी तक हमने दो तरह का ट्रिक देख चुका हूं। पहला ट्रिक था ए बी का स्क्वायर करने वाला, दूसरा था 50 के नजदीक वाला, और तीसरा मैं बता रहा हूं 100 के नजदीक। अगर कोई संख्या 100 के नजदीक हो, जैसे कभी रहे 96 का स्क्वायर निकालना हो, तो 96 का स्क्वायर डायरेक्ट होगा 92 16। कितना? 92 16 डायरेक्ट। अब कैसे? तो देखो 100 के नजदीक है, 100 से कितना कम? तो 4 कम, तो और 4 कम कर दो तो 92। कितना कम किया था? 4, 4 का स्क्वायर 16। अगर कभी रहे 93 का स्क्वायर निकालो, 93 कितना कम है 100 से? 7, तो 7 और कम करो, हो गया 86, और 7 कम किए थे ना, 7 का स्क्वायर 49। अगर 100 से ज्यादा हो, भाई 100 के नजदीक बोला था, ऐसा थोड़ी कि 100 से कम बोला था। 100 के नजदीक तो 104 भी है ना, 105 भी है ना, 101 भी है ना, 102 भी है ना। तो अगर 103 हो तो 103 का स्क्वायर करना हो तो 103, 100 से कितना अधिक? 3, 3 और अधिक करो तो 106, और कितना अधिक था? 3 ना, तो 3 का स्क्वायर 9। तो 9 हमेशा, अब 9 तो नहीं लिखेंगे, 0 ना लिखेंगे, क्योंकि जैसे 16 लिखते हैं 2 अंकों का, 25 लिखते हैं 2 अंकों का, तो 9 सीधा ना लिखेंगे, तब तो 3 या 4 अंक का संख्या होगा, इसलिए 0 ना कर देंगे। जैसे कभी 106 हो तो 106 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 106, 100 से कितना अधिक? 6 और बढ़ा तो क्या 112, और 6 बढ़ाए थे ना, तो 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8677 922 316 पर सीधा जुड़ सकते हैं।